बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस अल्लाह का करम है। और आज माशाल्लाह तहसीन की जो है बर्थडे है, उनकी आज पैदाइश की आज दिन है उनका। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मतलब रात से ही तहसीन को जो है मुबारकबाद आना शुरू हो गई थी कि हैप्पी बर्थडे तहसीन। तो आप लोगों को याद रहा, उसका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे सब्सक्राइबर याद रखते हैं। मैंने बताया था कि 13 जुलाई को तहसीन की बर्थडे है, तो बस तहसीन तो मना कर रहा था कि मैं बड़ा हो गया, मैं नहीं कर रहा, मगर माँ बाप के लिए बच्चे तो छोटे ही होते हैं। तो मैंने सोचा मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, किसी को नहीं बुला रही, बस मैं घर में ही खाना बनाकर बस सेलिब्रेट करूँगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपको भी मैं शामिल करूँगी, तो आप लोग जो है शामिल हो जाइएगा हमारी बर्थडे में और बहुत सारी दुआओं के साथ तहसीन को मुबारकबाद दीजिएगा। और आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो तहसीन को अच्छा लगता है बारबेक्यू बिरयानी, तो आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू बिरयानी। और बनाऊँगी मैं रोस्ट, ग्रेवी रोस्ट। तो उसको ग्रेवी रोस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का बनता है। क्योंकि सारी चीज़ें मैं अभी मैरिनेट करके रख रही हूँ, अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी सारी सफाई करके हम फारिग हुए हैं नमाज पढ़ के। अभी जो है हमारे बन रहा है यहाँ पर गवार की फलियाँ दोपहर को खाने में। और जो मजदूर काम करना है तो मैं आपको बताऊंगी हमारी छत पे क्या क्या काम हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊंगी मैं। और उनके लिए चाय बन रही है, और यहाँ पर मैं मसाला जो है मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी सामान निकाला है। मिर्चें कैसी राख हुई हैं, कितनी ज़्यादा नज़र थी आपको? ये भी मुअत्तर ने मेरी नज़र उतारी है। किसने नज़र लगाई थी मुझे सही से बताना। भाई अम्मी को नज़र नहीं लगाया करें, माशाल्लाह बोला करें साथ साथ। कैसी ज़्यादा राख हो गई अम्मी, इतनी सी भी धांस नहीं है। तो ये ना, हाँ, ये नज़र जो होती है ना उसमें बिल्कुल भी धांस नहीं होती, और ये निशानी होती है नज़र की। अगर आपको नज़र नहीं होगी ना तो पूरा घर जो है वो मिर्चों की धांस से पूरा घर जो है सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, खांस के सब खांस रहे होंगे। सब खांस होते हैं, क्योंकि मिर्चों की धांस जो होती है बहुत बुरी होती है। और यहाँ हम खड़े हैं और अम्मी को इतनी ज़्यादा नज़र थी, इतनी सी भी धांस नहीं है। घी गरम है अम्मी। अरे पक्के हो गए हाथ, पक्के हो गए हमारे हाथ खाना बना के। ऐसे नाजुक हाथ होते थे मेरे कि मैं बोलती भाई अम्मी भाप लग रही है हाथ में, हाथ जल जाएंगे। और अब देखो मिर्चें पकड़ ली। कोयले हो रहे हैं अभी तो, वो अंगार है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी बारबेक्यू बिरयानी, तो उसके लिए मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ। और जब भी मैं घर में कोई तकरीब होती है तो मैं इसी तरह से पहले से काम करना शुरू कर देती हूँ ताकि मुझे जो है आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने दोपहर को ये मैरिनेट करके रख दिया चिकन, और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आगे आपको शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता, तो इस वजह से तफसील से आपको इसकी रेसिपी दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं ग्रेवी रोस्ट बना रही हूँ जो बहुत ही मज़े का बनता है, तो उसका भी मैंने मसाला मैरिनेट करके रख दिया और ये तैयारी कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से मेरा काम आसान हो जाएगा, और आप अपने घर में कोई तकरीब करें तो इस तरह से पहले से दोपहर को ही आप ये आधा काम करके रख दें ताकि शाम को जो है आसानी हो जाए। और वैसे भी आजकल गर्मी बहुत है और लाइट भी बहुत तंग कर रही थी हमें, तो अभी मेरा कुछ घर में लाइट का काम भी हो रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गई। तो यहाँ पर मैंने रोज़ का भी मैंने मसाला लगा के रख दिया, और अब मैं यहाँ पर अब खाना खाने बैठी हूँ। तो दोपहर को मैंने खाने में बनाई थी गुवार की फलियाँ। तो काम करते करते बस पता नहीं चलता, और खाना खाने में भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी दोपहर को 4 बज गए यहाँ पर। तो बीच में हमें नमाज़ भी पढ़नी होती है, और हमें उसका भी ख्याल रखना होता है कि हम काम के साथ साथ हमारी नमाज़ भी कज़ा नहीं हो, और बाकी जो हम जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से होते रहें। और मुअत्तर ने यहाँ पर जो है ये तैयारी शुरू कर दी है, ये आज ही सारे सब कुछ बनाया है इसने। तो ये माशाल्लाह से इसको बहुत शौक़ है, और ये पत्नी क्या बना रही है अभी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बता रही थी मगर मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब ये बनाएगी, जब मुझे फ़ाइनल पता चलेगा। तो अपने हाथ से बना के जो चीज़ें बनाते हैं उनका अलग ही एक खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है।
तो ये तहसीन को वैसे अलग कुछ गिफ्ट देना चाह रही थी मगर वो नहीं बन सका क्योंकि टाइम नहीं इतना मिल सका। रेशन सैलेड तो ये बिल्कुल अलग ही रेसिपी है और मैंने आज ये बनाई है और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आगे आपको दूंगी। और आज कमल जो है उसको और तकरीब में भी आना था, इस वजह से वो उसका फ़ोन आया था तो कहने लगी बस मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगी और गिफ्ट दे के तहसीन को मैं चली जाऊँगी क्योंकि उसको दूसरी पार्टी भी अटेंड करनी है। तो शादी के बाद यही होता है लड़कियों को कि अपने हस्बैंड के दोस्त की कोई तकरीब होती है, ससुराल में कोई तकरीब होती है तो वहाँ पर भी मुँह देना होता है और घर पे भी उनको फेस करना होता है। तो यही इसी तरह से जो है सब रिश्ते लेके चलने पड़ते हैं। तो खैर हमने कोई बुरा नहीं माना, हमने बोला नहीं अपने जो है अपने हस्बैंड की भी बात को मानो और बहन भाइयों की भी लाज़मी बात है उनका भी करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला देखो अभी गुड़िया आने वाली है और यहाँ पे मैंने रेशन सैलेड तैयार कर दिया और इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया। तो ये हमारी तकरीबन आधी तैयारी तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ग्रीन सैलेड भी बना लिया, रायता भी बना लिया और जो है रेशन सैलेड भी हमने बना लिया और तमाम चीज़ें हमारी फ्रिज में जाती जा रही हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डबल रोल मीठा। ये बहुत ही मज़े का मीठा बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी दूंगी। बकरीद पे आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अभी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ क्योंकि इसको भी मैं बनाकर फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो इसके बाद जो है आधा काम रह जाएगा वो इंशाल्लाह ताला मैं तकरीब से पहले बनाऊँगी ताकि गरम गरम हम जो है हम इसको सर्व कर सकें। वैसे ये जो मीठा है ठंडा बहुत अच्छा लगता है और गरम भी आपको इसको खा सकते हैं मगर मीठा आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग ही टेस्ट इसका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मीठा। तो अभी जो है मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली है और इसके बाद ये रोस्ट जो है मैंने पकाने के लिए रख दिया। तो हमें गोश्त को भी गलाना है, मैरिनेट करे हुए तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए। और दूसरी कढ़ाई में मैंने रख दिया है जो हम बना रहे थे बारबेक्यू, तो इसको भी मैंने पकाने के लिए कढ़ाई में रख दिया है ताकि ये गोश्त जो है अच्छा सा गल जाए। और दही वगैरह है इसको भी मैंने तैयार करके रख लिया था रायते का। तो यहाँ पे मैं जो है धुनी वगैरह दे के इसको कंप्लीट कर दूँगी। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये बनाएंगे ना ग्रेवी रोस्ट, आप होटल का जो ग्रेवी रोस्ट होता है इसको भूल जाएंगे। मैंने कई जगह का रोस्ट खाया है मगर मैंने जो बनाया है ऐसा रोस्ट मैंने कहीं नहीं खाया। इंशाल्लाह ताला आप इसको जब बनाएंगे तो आपके घर वाले ज़रूर तारीफ़ करेंगे आपकी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में जब मैं कोई तकरीब करूं तो अपने हाथ से ही बनाऊं खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि आज बहुत गर्मी है बाज़ार से मंगा लेना खाना, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी और गर्मी की वजह से कुछ कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी क्योंकि पसीना आता है तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ऐसी हो जाती है। मगर मैंने कहा नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का नाम लेके मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। और खाना बनाए बगैर औरत का काम भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि औरतें ज़्यादातर किचन ही संभालती हैं। तो अभी ये काम हम निपटा के दम हम लगा के बिरयानी में तैयार होने चली गई थी। और अभी जो है ऊपर मेरे हस्बैंड ने सारी तैयारी की है और मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे दोपहर को। तो उनको जब पता चला कि उनकी बेटी की आज बर्थडे है तो उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया। वो म्यूज़िकल शो वगैरह करते थे तो वो अपने दोस्त के साथ आ गए थे और ये इनकी तरफ से सरप्राइज़ था। धम धम धम
ये पैनाफ्लेक्स जब हसन की बर्थडे हुई थी जब से लगा हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तहसीन जो है इतना छोटा सा था। माँ बाप के लिए बच्चे तो छोटे ही होते हैं, भले बच्चे बड़े हो जाएं, मगर इसकी बर्थडे जो हो रही थी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। हम ऐसे तैयारी कर रहे थे जैसे बिल्कुल छोटा सा बच्चा है हमारा। अल्लाह पाक सबकी बस औलादों को सलामत रखे और उनके माँ बाप को उनकी खुशियाँ दिखाए, औलादों को नेक बनाए। मेरी यही दुआ है सबके लिए, अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक उनको बुरी नज़र से बचाए और हर बुरी शे से बचाए, हर बला से बचाए, आमीन। और ये जो है हसन की फ़ेवरेट है, ये गुड़िया इसको लिए फिरता है, जिसका तहसीन ने नाम रखा है अमाया। तो अभी नीचे से अकेला लेकर आया है इस गुड़िया को और अपने चाचू का बहुत कहना मानता है। हसन चाचू को भी प्यार करो, अब फिर से करो टाइट वाला, हसन टाइट वाला। हसन टाइट वाला, गले में हाथ डाल के ऐसे टाइट। कैसा प्यार करते हो आप? ये अम्मी और अमर बना रही है सेल्फी और तहसीन पीछे कबाब में हड्डी आ रहा है। और ये है हैप्पी बर्थडे तहसीन। जी हसन अम्बा को प्यार करो। आज माशाल्लाह तहसीन की बर्थडे थी और मैं हमेशा बचपन से ही इनकी ऐसी बर्थडे बनाती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी सारी गैदरिंग करें और काफ़ी एहतमाम करें। आप घर में भी छोटी सी तकरीब करके खुश हो सकते हैं, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। कम बजट में भी रह के आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा लगता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि अम्मी ने आज के दिन जो है हमारा यादगार बनाया। तो शुक्राना की निफिल पढ़ के मैं सबसे पहले जो है बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी ज़िंदगी दी कि हमें खुशियाँ दिखाएं बच्चों की। तो अल्लाह पाक बस हमारी दुआओं को कबूल करे और आप जो है इतनी सारी दुआएं देते हैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया।
और अभी माशाल्लाह से तहसीन ने केक काट दिया है और मैं कटिंग करके सबको तकसीम कर रही हूँ। तो गुड़िया की बहुत कमी महसूस हुई, मगर ये है कि यही होता है कि अगर कोई नहीं आ सकता तो बड़ी कमी महसूस होती है। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला कल आएगी तो कल इसको तमाम चीज़ें हम खिलाएँगे। और मेरे हस्बैंड के ये दोस्त हैं जो नाबीना है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है। और ये जो हैं म्यूज़िकल शो करते हैं और ये मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक हैं। इनकी बहुत दर्द भरी कहानी है, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगी मैं। करके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम मुझे सोचना पड़ा। जब तू आएगी हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है, रात यूं गुजारेंगे, लगने जाएंगे, शौक के पलकों में लगने जाएंगे, शौक के। मेरे हस्बैंड के दोस्त अपनी टीम को लेके आ गए थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। और नीचे से तमाम खाना हम लोग ऊपर लेकर आ गए थे और अब यहाँ पर गर्म करके हम दोबारा सर्व कर रहे हैं। तो मोहतर और अंबर जो है मेरे साथ हेल्प करा रही हैं। तू भी चले जा।
और तमाम खाना हमने टेबल पे सर्व कर दिया। तो छत के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। तो हैदराबाद की खासियत ये है कि रात को अच्छा मौसम हो जाता है, दिन में भले ही कितनी गर्मी होती है। तो हम लोगों ने तहसीन को जो गिफ्ट दिए हैं, तहसीन अपने चैनल पे आप लोगों को जल्दी अपलोड करके दिखाएगा। तो आप देखिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या गिफ्ट दिए और तहसीन को कैसे गिफ्ट लगे। तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं और सबने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की खाने की, सबको खाना बहुत पसंद आया। तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे मेरी वीडियो के ज़रिए कि आप अपने घर में कोई भी छोटी सी तकरीब करके आप किस तरह कम वक्त में ज़्यादा खाने बना सकते हैं और दस्तरखान अपने सजा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये सारी रेसिपी आपको मैं ज़रूर दूँगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।